बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहना चाहता। एक बार नेताजी ने कन्नौज से जब जसवंत नगर से काम नहीं लड़ेंगे तो हम नेताजी निर्णय अपने मन में ले लेते, लेकिन पूछते थे। तो हमसे पूछा जसवंत नगर से कौन लड़े, नहीं सिरपाल लड़े और कौन लड़े। तो पार्टी का अध्यक्ष कहा भाई रामगोपाल की राय यही है, सिरपाल लड़े, सिरपाल को लड़ाएगा। मंच पर नेताजी के बेटे और सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद थे। सपा के तमाम कद्दावर नेता भी वहीं थे और माइक सपा महासचिव रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह के चचेरे भाई रामगोपाल के पास थी और किस्से थे मुलायम सिंह यादव की सियासत के। ऐसे ही कन्नौज से जब इस्तीफा दिया नेताजी ने, तो हमसे बोले कि यहाँ से किसे चुनाव लाए जाए, मैंने अखिलेश को लाओ। तो लोग कहेंगे कि अपने बेटे को चुनाव ला दिया। मैंने भगवान शंकर के बेटे हैं गणेश, इसलिए पूजा होती। ठीक है। मैंने नेताजी से कहा कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र एमपी था, तो धर्मेंद्र इतनी कम उम्र का है, इसका क्या होगा। तो हमने कि अब हमें लोकसभा का नहीं है लालच, कोई भी हम चाहते हैं हमें कि इससे क्योंकि सीट को मैंने बचाया था, किसी से अतिक्रम करके सब रिजल्ट कराए दे रहे थे बधाइयों को। तो हमने कि धर्मेंद्र वहां से लड़े, हमें राज्यसभा में भेज दें। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती के मौके पर कभी खुलकर तो कभी इशारों में ही रामगोपाल यादव अखिलेश को सियासत का पाठ पढ़ा रहे थे। नेताजी के बहाने अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे। सपा में मुलायम सिंह यादव के दौर में अपने कद का भी एहसास दिला रहे थे। तो पार्टी का अध्यक्ष कहा भाई रामगोपाल की राय यही है, सिरपाल लड़े, सिरपाल को लड़ाएगा। ऐसे ही कन्नौज से जब इस्तीफा दिया नेताजी ने, तो हमसे बोले कि यहाँ से किसे चुनाव लाए जाए, मैंने अखिलेश को लाओ। तो लोग कहेंगे कि अपने बेटे को चुनाव ला दिया। मैंने भगवान शंकर के बेटे हैं गणेश, इसलिए पूजा होती। ठीक है। मैंने नेताजी से कहा कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र एमपी था, तो धर्मेंद्र इतनी कम उम्र का है, इसका क्या होगा। तो हमने कि अब हमें लोकसभा का नहीं है लालच, कोई भी हम चाहते हैं हमें कि इससे क्योंकि सीट को मैंने बचाया था, किसी से अतिक्रम करके सब रिजल्ट कराए दे रहे थे बधाइयों को। तो हमने कि धर्मेंद्र वहां से लड़े, हमें राज्यसभा में भेज दें। तो ये सारी चीजें चलती रही। अब की बात जब मैनपुरी से लड़े थे, ये मैं बताना चाहता हूं अखिलेश जी, आप भी जानते हैं नेताजी ने स्वयं से कहा था कि मैं अब आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहूंगा, मैं अपने दूर पड़ता अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता हूं, मैं अपने घर। लेकिन रामगोपाल को सपा का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। मंच से अखिलेश को पीएम बनाने का सपना भी दिखा दिया और नेताजी इस पर क्या कहते थे अखिलेश को ये भी बता दिया। क्योंकि सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूं सबका, तो इसलिए नहीं बन पाए। और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने के नारा लगाते थे, एक बार उन्होंने गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 एमपी बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 एमपी बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 एमपी जीतती है, तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ बनाओगे। रामगोपाल ने 2024 के चुनाव से पहले कह दिया है कि हम लोगों के मन में दुख है कि नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर उस सपने को पूरा करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।